हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम देखेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लेक्चर नंबर 14। इसमें एक तो देखेंगे हम कुछ फंडामेंटल प्रॉब्लम जो मैंने लास्ट लेक्चर में आपको गिवन की थी असाइनमेंट से रिलेटेड। सेकंड आज देखने वाले हैं पी बाई क्यूज, जो अभी लेटेस्ट क्वेश्चन किस तरह से आ रहे हैं, क्या हमने स्टडी जो किया है अभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो उससे क्वेश्चन सॉल्व हो पा रहे हैं, ये सारी बातें देखेंगे आज के लेक्चर में। तो जो विद्यार्थी चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ये लेक्चर आपको दोनों मोड में मिल रहा है, ऑनलाइन और प्लस आपके रिकॉर्डेड फॉर्म में। तो अगर आप इसको यूट्यूब या किसी सोशल प्लेटफॉर्म पे देख रहे हैं तो भी उसी तरह से स्टडी मोड में आ जाए कि आज के ये 40 to 45 मिनट्स आपके लिए सबसे बेहतर होंगे और आज आप समझ सकेंगे कि जेई की प्रॉब्लम हम इन लेक्चर की स्टडी से सॉल्व कंप्लीट कर पा रहे हैं। जो विद्यार्थी अभी भी नए उनको बताया तो कंप्लीट सीरीज चल रही थी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में। आज हमारा 14 नंबर का लेक्चर है। तो अगर आपने पहले के लेक्चर मिस किए हुए हैं तो उनको जरूर देख लेना, क्योंकि उनको देखने से ही आज के लेक्चर में और ज़्यादा एंजॉय आएगा और आज के लेक्चर को और भी ज़्यादा बेहतर समझ पाएंगे और जेई की प्रॉब्लम को और भी बेहतर तरीके से कर पाएंगे। लेकिन सबके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको कंप्लीट फॉलो करना है स्टार्टिंग डे 1 से ट्रिग्नोमेट्रिक को ना। उम्मीद करता हूँ कि आपने किया होगा, नहीं किया होगा तो अभी जरूर देख लेना, क्योंकि यह आपको एकमात्र ऐसा प्लेटफॉर्म पर मिल रहा है जहां पर यूट्यूब पे कंप्लीट आपको जेई की स्टडी मिलने वाली। बच्चों, मैंने आपको जैसा प्रॉमिस किया था, स्टार्टिंग जर्नी से लेकर लास्ट डे तक आपके साथ में रहेंगे। कोई भी लेक्चर मिस नहीं होगा, यहाँ पर कोई भी टॉपिक मिस नहीं होगा। जेई की कंप्लीट तैयारी आपको इस चैनल के माध्यम से कराएंगे और वो भी कोटा मेंटोर से, जिसमें आपको नॉट ओनली वीडियो लेक्चर्स बट कंप्लीट स्टडी मटेरियल, डेली असाइनमेंट, डीपीपी जो कंप्लीट आपको यहाँ प्रोवाइड हो रही है। अगर यहाँ पर नहीं आपको मिल पा रही तो क्या करेंगे, टेलीग्राम ग्रुप की लिंक है वहाँ पर आप अटैच हो जाएं। और सेकंड, एप्लीकेशन पर तो सब कुछ अवेलेबल है, एप्लीकेशन से आप जाकर देख सकते हैं। ओके, उम्मीद करता हूँ अब आपको पता चल गया होगा सारी बातें और हमें उसको फॉलो भी करते आ रहे होंगे, राइट। कुछ प्रॉब्लम्स देख लेते हैं जो हमने लास्ट लेक्चर में देखी ना, कि सर इंपोर्टेंट इनइक्वालिटीज इन अ ट्रायंगल। एक ये टॉपिक था ना, और इस टॉपिक से रिलेटेड मैं बताया था कि हमने ऑलरेडी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी इन अ ट्रायंगल देख चुके हैं, जिसको हमने लेक्चर नंबर 9 में डिस्कशन किया था। उस लेक्चर की लिंक ऑलरेडी इसमें गिवन है, वहाँ से आप देख सकते हैं। इसमें क्या था, आपको कुछ याद आ गया कि सर a प्लस बी प्लस सी अगर 180 दे रखा है तो हमें ये दे रखा था कि ए बी सी क्या एक एंगल ऑफ ट्राइंगल हो रहे थे। तो उसमें कहानी ये थी कि समेशन ऑफ सिग्मा ऑफ टेन ए इज इक्वल टू क्या हो रहा था, पाई ऑफ टेन ए ना, और हम इसको प्रूव भी किया था। सिग्मा मीन समेशन ऑफ पाई मीन्स क्या प्रोडक्ट हो रहा था। सिमिलरली अगर यही कहानी मैं कॉट ए कॉट बी कॉट सी का अगर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, समेशन ऑफ कॉट ए कॉट बी की वैल्यू हो रही थी इज इक्वल टू 1, है ना, इज इक्वल टू 1। ये क्यों रिवाइज करवा रहा हूँ एक्चुअली, कि अभी आज मैं एक दो क्वेश्चन कराने वाला हूँ इससे रिलेटेड, तो वहाँ पर इसका रिवाइज होना बहुत ही जरूरी है। फिर हमने क्या किया था, इसका हाफ एंगल कर लिया था। सर डिवाइड बाई 2 कर लेते हैं। तो अगर a प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई 2 करें तो ये किसके इक्वल हो जाता था, पाई बाई 2 के इक्वल हो जाता, पाई बाई 2 के इक्वल हो जाता। तो यहाँ पर 10a बाई 2 b बाई 2 c बाई 2 में हमने एक आइडेंटिटी देखी थी कि समेशन ऑफ 10a बाई 2 टू 10b बाई 2 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है साहब। इसके बाद एक और खूबसूरत रिजल्ट क्या, कि अगर कॉट ए बाई 2 कॉट बी बाई 2 कॉट सी बाई 2 का मल्टीप्लाई कर देता हूं मैं बोथ साइड में, तो यहां पर तो क्या बन जाएगा, कॉट ए बाई 2 कॉट बी बाई 2 कॉट सी बाई 2, और राइट साइड में क्या बन जाएगा, कॉट ए बाई 2 कॉट बी बाई 2 कॉट सी बाई 2 का मल्टीप्लिकेशन बन जाएगा। इट मीन्स आप इसको ऐसा राइट कर सकते हो, सिग्मा ऑफ कॉट ए इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ कॉट ए, पाई ऑफ कॉट ए। ये चारों आइडेंटिटी हैं, चारों आइडेंटिटी। इसमें मैंने बताया कि दो आइडेंटिटी पे तो जेई में क्वेश्चन आस्क कर रखा है ऑलरेडी, तो आपको याद भी हो गए होंगे, और रिमेनिंग 2 भी हम याद रखेंगे, जिससे, और हमें प्रूफ तो आता ही इनका, डिटेल में हमने प्रूफ देख रखा है, लेकिन इनको याद जरूर कर लेना है, जिससे क्वेश्चन में डायरेक्ट इनका एप्लीकेशन कर पाएंगे। सर क्वेश्चन किस तरह से मिलेगा, कैसे हम सिंप्लीफाइड करेंगे, ये बातें भी देख लेते हैं। तो कुछ इस तरह से क्वेश्चन गिवन था मुझे, प्रूव दैट इन द ट्राइंगल ऑफ इक्वलेटेड ट्राइंगल इफ ओनली इफ कॉट ए कॉट बी कॉट सी इज इक्वल टू √3। कहानी क्या थी, थोड़ा समझते हैं इस कहानी को ना। सर कहानी कुछ इस तरह से गिवन थी कि अगर एक ट्रायंगल, ये कंडीशन है, तो ये तभी पॉसिबल जब इक्वलेटेड ट्रायंगल रहा हो। तो आपके माइंड में आ रहा है सर ये तो डायरेक्ट प्रूव कर सकते हैं। ABC की वैल्यू 60 60 60 अगर पुट कर देता हूँ तो 1/√3 1/√3 1/√3 का मल्टीप्लिकेशन 3 करें तो क्या मिल जाएगा, √3 मिल जाएगा। लेकिन नहीं, मैं चाहूँगा प्रूव करें, इससे हम कुछ और भी सीखने वाले हैं आज। फास्ट हो रहा है, मैंने बोला था लेक्चर के एंड आते आते तक हम स्पीड को और बूस्ट कर लेंगे। पहले वनडे मैच चल रहे थे, टेस्ट मैच चल रहे थे, फिर वनडे पे आए, T20 पे आए, आज T20 है ना, कल T10 भी खेलेंगे ना। कल T10 की झलक दिखाऊंगा आपको मैं कि T10 में हम लोग कैसे खेलते हैं। कि साहब अगर ऐसा गेम है, ऐसे क्वेश्चन की शुरुआत करने के लिए एक आइडेंटिटी आपको याद होगी, है ना, जो बचपन में सिखाई जाती है। बचपन इन द सेंस कि आपकी अर्लियर क्लासेस में, कि सर x माइनस वाई का स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड का स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स का। आपको याद हो तो मैंने ऐसी आइडेंटिटी है ना आपको कहाँ पर करा रखी है, बेसिक मैथमेटिक्स के लेक्चर में कराई है, और वो लेक्चर भी आपको ऑलरेडी यहाँ पर गिवन है। सर ऐसा होता है तो ऑलरेडी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रहा होता है। अच्छा अच्छा अच्छा,
इससे कंक्लूजन क्या निकालेंगे साहब कि जैसे अगर इनका स्क्वेयरिंग करते हैं तो एक पॉजिटिव, ये क्या पॉजिटिव क्वांटिटी, ये भी पॉजिटिव क्वांटिटी, ये भी क्या पॉजिटिव क्वांटिटी है। हमें ये बात बहुत ही बखूबी से आती है कि कभी भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर रहा होता है तो उसकी ग्रेटर देन इक्वल टू वैल्यू जीरो होती है। जीरो कब होंगे, जब ऑल आर क्या हो जाए, जीरो हो जाए एट अ टाइम। तो यहाँ से रिजल्ट क्या आ सकता है, अगर इनका स्क्वेयरिंग ओपन करता हूँ तो कुछ कहानी इस तरह से मिलेगी मुझे, 2 टाइम्स ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ओवर एक्स बाई जेड और जेड एक्स, है ना, ऐसा मिल जाए ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। सर 2 को भगा देते तो कहानी और भी इंटरेस्टिंग मिलेगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स बाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, है ना। यहाँ तो कोई समस्या, सर कोई समस्या नहीं है। अच्छा अच्छा अच्छा, इससे आगे क्या कर सकते हैं, जैसे अगर x को मैं कॉट ए बोलूँ और y को मैं कॉट बी बोलूँ और z को मैं कॉट सी अगर बोलता हूँ तो यहाँ से एक बहुत ही खूबसूरत सी कहानी मिलेगी। देखो कैसे कि सर अगर ऐसा पुट करते हैं तो यहाँ से देखो एक रिजल्ट मिल रहा है मुझे कि कॉट ए माइनस कॉट बी स्क्वायर प्लस कॉट बी माइनस कॉट सी स्क्वायर प्लस कॉट सी माइनस कॉट ए होल स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू क्या है, जीरो। अगर ऐसा मुझे गिवन होता है तो आप क्या करेंगे, सर ये यही सेम कहानी गिवन है, यही सेम कहानी गिवन है, तो यहाँ से रिजल्ट फाइंड करेंगे तो क्या हो रहा है, कॉट ए स्क्वायर प्लस कॉट कॉट सी स्क्वायर। इट मीन्स ऐसा राइट कर देता हूँ कि सर ये कुछ ऐसा बना होगा, कॉट ए स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू समेसन ऑफ कॉट ऑफ ए और कॉट ऑफ बी। इस बात का मीनिंग समझ आ रहा है ना कि क्या हो रहा है, आगे बी सी एंड सी ए हो रहा होगा। अच्छा इसकी कहानी क्या आती है, अभी हमने देखा था आइडेंटिटी की फॉर्म में कि इसकी कहानी सर 1 होती है। अगर ये 1 होता है तो यहाँ से कुछ एक खास रिजल्ट मिलेगा, खास रिजल्ट वो क्या मिल रहा है सर, कॉट ए स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो रहा होगा, 1 हो रहा होगा। एक रिजल्ट ये है। दूसरी बात करते हैं साहब कि लेट सपोज मुझे इस तरह से कोई इक्वेशन गिवन है, इस इक्वेशन को गिवन होती तो अगर मैं एक काम कर लेता हूँ, ये लेट सपोज इक्वेशन नंबर 1 है और मैं 1 का स्क्वायरिंग कर देता हूँ बहुत साइड में। स्क्वायरिंग किया तो मुझे बताओ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अच्छा 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 अच्छा, हमें याद है ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, उम्मीद करता हूँ क्लास के हर के विद्यार्थी को आता होगा, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर होता है तब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ओवर बी सी प्लस सी ए प्लस ए बी, है ना ऐसा। तो कहानी यहाँ पर भी कुछ ऐसी मिल जाएगी सर, ये अगर स्क्वायरिंग करते तो कुछ ऐसा मिलेगा, समेसन ऑफ कॉट ऑफ ए स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ओवर सिग्मा ऑफ कॉट ऑफ ए कॉट ऑफ बी। मैंने बोला तो आप बड़े बच्चे हो गए तो मेरे लिए ये इस तरह की सिंबल यूज कर सकता हूँ, इस तरह से साइन कन्वेक्शन यूज यहाँ पर इस तरह से मैं कर सकता हूँ। अच्छा समेशन ऑफ कॉट ऑफ ए इंटू कॉट ऑफ बी की कहानी क्या होगी सर, अगेन क्या होगी, 1 हो जाएगी, 1 हो जाएगी, 1 इंटू 2 2 2 3 में से जाकर सब्ट्रैक्ट होगा तो यहाँ पर कहानी कुछ और भी इंटरेस्टिंग मिलेगी। वो कैसे कि सर कॉट ऑफ ए स्क्वायर की वैल्यू ना 1 मिल रही है। देखो दो इक्वेशन को मैं यहाँ पर देखूँ, यहाँ पर फर्स्ट में तो क्या मिल रहा है, कॉट समेशन ऑफ कॉट ए स्क्वायर की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 1, सेकंड में क्या कॉट ए स्क्वायर की वैल्यू क्या इक्वल टू 1 मिल रही है। तो ये इक्वल टू 1 कब रही होगी सर, इक्वल टू 1 जब रही होगी जब ये कहानी किसके इक्वल मिल जाए, जीरो के इक्वल मिल जाए। अच्छा ये जीरो के इक्वल कब मिलेगा साहब, जब कॉटे माइनस कॉटे माइनस कॉट बी की वैल्यू क्या हो जाए, जीरो हो जाए। और ये जीरो होने का मीनिंग क्या है कि साहब अगर कॉट ए इज इक्वल टू कॉट बी इज इक्वल टू कॉट ऑफ सी, अगर ऐसा मिल जाता है, तीनों एंगल अगर इक्वल हो जाते हैं तो ही ये जीरो मिल सकता है। और तीनों एंगल इक्वल होने का मीनिंग क्या है यहाँ पर कि सर ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी, एक ट्रायंगल के ऑल एंगल अगर इक्वल होता है तो वो कितना होता है 60 60 60 ना, और 60 60 60 अगर एंगल होता है तो ट्रायंगल कौन सा हो जाएगा साहब, इक्वलेटर ट्रायंगल हो जाएगा। ठीक है, हाँ हाँ हाँ, बस यही कहानी मुझे समझनी थी। ऑलराइट, इसके बाद देखो अगर 10 में यही कहानी गिवन होती तो कैसे सॉल्व करेंगे, जैसे अगर a बाई टू बी बाई टू सी बाई टू, हिंट बताऊँ सॉल्व आप खुद कर लेना। आपको ऐसा लगता है ना, ऐसा लगता है सर इसके प्रूफ की क्या जरूरत थी, तो हाँ बिना प्रूफ की पता है, मैं वैल्यू तो पता है √3 के इक्वल ही मिलेगी, लेकिन अगर ये अप्रोच है ना, ये अप्रोच, क्योंकि ये मैंने सीट में क्वेश्चन गिवन किया हुआ आपका एक्सरसाइज नंबर 2 में क्वेश्चन नंबर 19 तो यह है और क्वेश्चन नंबर 20 यह है। तो मैं 19 और 20 को मैंने यहाँ पर थ्योरेटिकल डिस्कशन कर लिया जिससे आपको वहाँ पर प्रॉब्लम नहीं आए ना, क्योंकि आपको समझते हैं कि सर इसमें थीटा वैल्यू पुट करने में डायरेक्ट मिल रहा है, लेकिन कैसे प्रूव कैसे करना ये सारी बातें हमें देखनी होती है। इसकी बस मैं हिंट बताया तो इसको कैसे राइट करेंगे साहब कि सर वही 10a/2 माइनस 10 ऑफ b/2 का होल स्क्वायर में कन्वर्ट कर लेंगे और फिर ऐसे यहाँ पर कन्वर्ट कर लेंगे और ऐसे यहाँ पर जैसे अभी मैंने बताया वैसे इसको आप प्रूफ कर सकते हैं।
नहीं है तो डाउट में भी ले लेंगे ना, कोई समस्या नहीं, कोई समस्या नहीं, डाउट क्लास में डिस्कशन कर सकते हैं। जो विद्यार्थी यूट्यूब पे देख रहे हैं बता देता हूँ, डाउट सेशन आपके अपने एप्लीकेशन टीपी लाइव कोटा पर होते हैं, तो वहाँ पर जाएं, वहाँ पर कोर्स जाकर देखें, उस कोर्स में आपके डाउट सेशन मिल जाएंगे ना। करेक्ट। उसके बाद एक बहुत खूबसूरत सा क्वेश्चन था ये ना, अच्छा अच्छा अच्छा, ये हमने डिस्कशन कर लिया था क्या, एक बार देख लेते हैं। आई थिंक डाउट में देखा था, लेकिन कॉमन डाउट है सबका ना, एक बार फिर से देख लेते हैं इसको। देखो इसमें गिवन क्या है ना, कुछ कहानी गिवन है, कुछ कहानी की तरह से मुझे उसको प्रूव करना है। कैसे कि सर यहाँ पर ऐसा कुछ गिवन है मुझे ऐसा गिवन हो रहा है कि अगर साइन की वैल्यू ना, साइन टू द पावर समथिंग दे रखा है, के की वैल्यू 2 से स्टार्ट हो रही है, तो डेफिनेटली कुछ ऐसा रहा होगा सर, साइन 2 टू द पावर 2 थीटा प्लस साइन 2 टू द पावर 3 थीटा प्लस साइन 2 टू द पावर 4 थीटा एंड सोन अप टू इन्फिनिटी तक चल रहा होगा। और इसकी कहानी इसने किसके इक्वल दे दी सर, एक इक्वल दे रखी है। अच्छा अच्छा, फिर क्या करना है, इसमें कुछ पूछा हुआ है कि इसकी वैल्यू बताएं। मैं थोड़ी देर के लिए इसको भी थीटा बोल देता हूँ कि थीटा मेरे लिए सिंप्लीफिकेशन के लिए आसान हो जाएगा। तो ये क्या लिखा हुआ है, कॉट ऑफ क्यूब थीटा माइनस कॉट ऑफ थीटा और इनटू साइन थीटा लिखा हुआ है ना। सब जैसे ही कॉट 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 समथिंग गिवन होता है, मैं एक काम कर लेता हूँ यहाँ से, इसको कॉस में चेंज कर लेता हूँ, कॉस क्यूब डिवाइड बाई साइन क्यूब, और ये कॉस डिवाइड बाई साइन, और ये साइन टू द पावर 4 गिवन है ना। कॉस बाई साइन अगर मैं कॉमन लेट कर लेता हूँ तो यहाँ पर मैंने कहा कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर डिवाइड बाई साइन स्क्वायर इंटू साइन टू द पावर 4। और खूबसूरत रिजल्ट है ना। कैसे कि सर कॉस को रीटा माइनस साइन को रीटा क्या होता है सर ये तो याद है ना, कॉस टू रीटा होता है। अच्छा अच्छा अच्छा, ये और ये है ना कैंसिल आउट, एक साइन बचा है यहाँ पर है ना। कुछ कहानी और भी इंटरेस्टिंग दिख रही है, देखो कैसे, अगर 2 से मल्टीप्लाई कर लूँ, 2 से डिवाइड कर लेता हूँ, तो कहानी ऐसे मिल गई मुझे, 2 डिवाइड बाई 2 इंटू को, ये क्या बन गया कॉस ऑफ 2 थीटा, और ये क्या बन रहा है साइन थीटा। ये कॉस और साइन मल्टीप्लाई होगा, डिवाइड भी क्या है 2 है ना। तो अगेन 2 cos थीटा इंटू साइन थीटा, दैट विल बिकम साइन 2 थीटा। अच्छा साइन 2 थीटा बन गया, फिर क्या कर सकते हैं सर, और इसको कन्वर्ट किया जा सकता है। कैसे कैसे लिख देता हूँ एक स्टेप है ना कि सर ये बन गया साइन 2 थीटा इंटू कॉस 2 थीटा और डिवाइड बाई क्या 2। मैं बोलता हूँ फिर से 2 से डिवाइड और 2 से मल्टीप्लाई कर लो, क्या मिलेगा भाई सर, 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड किया तो क्या साइन 4 थीटा बन गया। यस अच्छा अच्छा, तो कहानी कुछ ऐसे बन गई सर, साइन 4 थीटा डिवाइड बाई क्या मिल गया 4 मिल गया। साइन 4 थीटा को कुछ ऐसा राइट कर सकते हैं कि इधर देखो, साइन 4 थीटा को राइट कर 2 स्क्वायर थीटा और डिवाइड बाई 1/4। इसका देखो समेशन की बनता है ना, तो समेशन यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं, समेशन यहाँ पर स्टार्ट कर लें। तो क्या कहानी करनी है मुझे कि सर ये के इक्वल टू 1 से लेके अप टू कहाँ था यार इन्फिनिटी। मैं थीटा की वैल्यू भी पुट कर लेता हूँ, क्या दे रखा है सर, थीटा की वैल्यू कुछ ऐसे गिवन है मुझे 2 टू द पावर 2 और थीटा था मेरा 2 टू द पावर के इंटू थीटा ना, ऐसा। अब आप देखें यहाँ से कुछ और भी खास टर्म बनेगी। क्या खास टर्म बनेगी, बेस सेम देन पावर विल बी एडेड। अगर ऐसा होता है तो कहानी और भी इंटरेस्टिंग बन गई साहब। ऐसा बन गया ये अच्छा साइन और लगा लेना, साइन मत भूलना, साइन ऑफ 2 टू द पावर के प्लस 2 और इंटू थीटा। ऐसा वैल्यू सर के की यहाँ पर पुट हो रही है 0 से अप टू कहाँ तक आ रही है, इन्फिनिटी तक आ रही है। 0 से वैल्यू पुट कर देता हूँ इसमें, जैसे मैंने 0 से पुट किया, ये स्टार्ट है फ्रॉम 0 टू अप टू इन्फिनिटी है ना, 0 टू अप टू इन्फिनिटी, 0 टू अप टू इन्फिनिटी है। तो 1/4 जैसे 0 पुट किया साहब, तो फर्स्ट का टर्म मिल गई मुझे साइन 2 टू पावर 2 थीटा, सेकंड टर्म मिलेगी साइन 2 टू पावर 3 थीटा, और नेक्स्ट टर्म मिलेगी साइन 2 टू पावर 4 थीटा एंड सो ऑन कहाँ तक जा रहा है, इन्फिनिटी तक जा रहा है। अच्छा ये वाली टर्म है ना, ये वाली टर्म या ये वाला एक्सपेंशन की वैल्यू तो मुझे क्या दे रखी थी, ए दे रखी थी, और ये किससे डिवाइड हो रहा है 4 से डिवाइड हो रहा है। इट मीन्स योर आंसर वुड बी a/4। वैल्यू क्या हो जाएगी इसकी a/4। थोड़ा स्कैरी है बट प्रॉब्लम लवली है ना, लवली तरीके से सॉल्व करते हो तो प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है। करेक्ट। हाँ। इसके बाद थोड़ा सा और आगे चलते हैं कि कहानी सर कुछ इस तरह से थी। एक प्रॉब्लम ये भी थी ना, बहुत इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम थी। क्या थी कि साहब इसमें मुझे देखना था कि ये भी हम देख चुके थे, लेकिन कॉमन डाउट था तो इस बार देख रहे हैं इसको ना, कि अगर ये थीटा है मेरे लिए तो ये क्या है ना, इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, ये क्या 90 माइनस थीटा दिख रहा है ना। कर लेना क्यों दिख रहा है, पाई/2 माइनस समथिंग करेंगे तो ये हो जाएगा। और ये अल्फा है ना, तो ये क्या 90 माइनस अल्फा है ना। दिखा भी देता हूँ क्योंकि ये एंगल है क्या गया सर, ये पाई/16, तो इसको राइट कर सकते सर पाई/2 माइनस पाई/16। आपको पता है 8 माइनस 1 करेंगे तो क्या आएगा 7 पाई/16 है ना। जब 90 माइनस थीटा दे रखा है तो डेफिनेटली मैं इसको ऐसा लेट कर लेता हूँ कि ये कहानी क्या है tan स्क्वायर थीटा, और ये कहानी क्या होगी साहब cot स्क्वायर थीटा, ये tan स्क्वायर अल्फा
और ये क्या दे रखा, कॉट स्क्वायर अल्फा ना, मैंने अल्फा और थीटा में इसको कन्वर्ट कर लिया इजी कैलकुलेशन के लिए ना। इससे क्या मिलने वाला है देखो, टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा एड ऑन करता हूँ टेन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉट स्क्वायर अल्फा ना। यहाँ से खूबसूरत रिजल्ट आएगा, कौन सा वाला, देखें देखें देखें, एक रिजल्ट आएगा बहुत खूबसूरत। क्या ऐसा राइट कर सकता हूँ मैं इसको, देखो कैसे सर, इसको मैं राइट किया कॉट थीटा माइनस टेन थीटा होल स्क्वायर, यहाँ प्लस टू आएगा तो एक बार मैंने माइनस कर लेता हूँ, चलो चलो प्लस कर लेता हूँ, प्लस टू है ना। इसके लिए क्या करें, कॉट ऑफ अल्फा माइनस टेन ऑफ अल्फा होल स्क्वायर और प्लस ऑफ टू कर लिया, समझे कैसे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, टू टेन थीटा कॉट थीटा क्या हो जाएगा सब, टू हो जाएगा, माइनस टू आएगा, माइनस टू प्लस टू क्या हुआ, कैंसिल आउट हो जाएगा, इट मीन्स यहाँ पर यही वाली टर्म बचेगी। तो ये सही लिखा हुआ है मैंने। ऐसा क्यों लिखा सर, क्यों ऐसे माइंड में हलचल आई, मुझे कहानी पता है कैसे कि साहब मैंने लिखाया था आपको कॉट थीटा माइनस टेन थीटा, इसकी कहानी ना टू इंटू कॉट ऑफ टू थीटा की इक्वल होती है, हाँ कि ना सर, भूल गए, याद नहीं आया, वापस से प्रूफ देख लेते हैं। अगर प्रूफ आपको आता है तो आप किसी भी लेवल की प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। कैसे कि सर ये कॉस बाई साइन था, ये साइन बाई कॉस था, फिर यहाँ से बन गया कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर डिवाइड बाई साइन इंटू कॉस, फिर हम क्या कर रहे थे, कॉस ऑफ टू थीटा बन गया था, और इसमें क्या किया हमने, टू से मल्टीप्लाई टू से डिवाइड किया तो साइन ऑफ टू थीटा बन गया था, और कॉस डिवाइड बाई साइन क्या होता है सर, कॉट होता है, तो टू इंटू कॉट ऑफ टू थीटा बन गया था, ये प्रूव करना था। अच्छा 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 अच्छा, तो इसकी कहानी को अगर मैं टू कॉट ऑफ टू थीटा राइट कर देता तो मेरे लिए आसानी बहुत आसान बन जाएगी। कैसे, इसको मैं राइट कर दिया यहाँ से ना, कैसे कैसे कैसे, टू कॉट ऑफ टू थीटा होल स्क्वायर ना, अच्छा 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 अच्छा, प्लस ऑफ क्या कर दिया मैंने, टू कर दिया साहब है ना, और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, टू कॉट स्क्वायर टू अल्फा और क्या हो गया, प्लस ऑफ टू हो गया। कहानी को फिर से समझते हैं ना, कैसे सर, अगर ऐसा हो रहा है ना, ऐसा हो रहा है, ये टू थीटा बन गया, टू थीटा बन गया, तो पहले तो फोर को कॉमन लेता हूँ ना, फोर मैंने कॉमन लिया यहाँ से, तो बन गया कॉट स्क्वायर टू थीटा प्लस कॉट स्क्वायर टू अल्फा, और ये प्लस फोर है, टू प्लस टू कितना हो गया, फोर हो गया। अब यहाँ पर समझना, थीटा की वैल्यू साहब पाई बाई 16 थी, थीटा की वैल्यू पाई बाई 16 थी, तो मुझे बताओ कि टू थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी साहब, टू थीटा की वैल्यू ना पाई बाई 8 हो जाएगी ना, ठीक है। अल्फा की वैल्यू 3 पाई बाई 16 थी, तो टू अल्फा की वैल्यू कितनी होगी, 3 पाई बाई 8 होगी साहब है ना। अब आप फिर से देखो, फिर से ना क्या देखना है कि सर है ना, फिर से कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बन जाएंगे। कैसे कि अगर इसको मैं लेट कर लेता हूँ बीटा, तो ये क्या हो रहा है 90 माइनस बीटा, देखिए भी क्या होगा मन की आंखों से, पाई बाई 8 कितना होता है 22.5 डिग्री, और ये क्या दे रखा है 67.5 डिग्री, तो 90 माइनस थीटा में उसको राइट कर सकते हैं। अगर ऐसा राइट कर लिए तो बहुत ही खूबसूरत नज़ारा, कि अगर ये ऐसा है, ऐसा ऐसा एक स्टेप और राइट करता हूँ, कॉट स्क्वायर बीटा है तो ये क्या लिखा हुआ है, टेन स्क्वायर बीटा लिखा हुआ है साहब। अच्छा 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 अच्छा, फिर से वही सेम कहानी, अगर ऐसा दे रखा है तो हम इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं इसको। कैसे कि साहब ये बन गया 4 इंटू, इसको राइट कर सकते हैं कॉट ऑफ बीटा माइनस टेन ऑफ बीटा होल स्क्वायर प्लस ऑफ 2, और ये प्लस 4 एक्स्ट्रा में चल रहा है अलग से ना, इसको कॉट थीटा माइनस टेन थीटा दैट बिकम 2 कॉट ऑफ 2 थीटा है ना। इट मीन्स ये क्या बनने वाला है सर, ये बन गया 2 इंटू कॉट ऑफ 2 बीटा होल स्क्वायर और प्लस ऑफ 2 और प्लस ऑफ 4। साहब मुझे पता है बीटा की वैल्यू पाई बाई 8 है, तो 2 बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी साहब, 2 बीटा की वैल्यू सर पाई बाई 4 हो जाएगी। और उम्मीद करता हूं क्लास का हर एक विद्यार्थी को पता होगा कि कॉट पाई बाई 4 की वैल्यू 1 होती है, कॉट पाई 4 की वैल्यू 1 होती है। तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी साहब 1, ये वैल्यू 1 होगी, 1 मल्टीप्लाई 2, 2 का स्क्वायरिंग कितना हो जाएगा 4, 4 प्लस 2 6, 6 मल्टीप्लाई 4, ज़्यादा हो गया ज़्यादा हो गया ज़्यादा हो गया ना, ठीक है ठीक है, घबराओ मत सर, ये 2 और इंटू 1 स्क्वायरिंग प्लस 2 इज प्लस 4 है ना, तो मैं लिख देता हूँ 4 इंटू 6 प्लस 4 इज इक्वल टू 28 है, तो योर आंसर वुड बी 28। करेक्ट। हाँ ये कुछ कॉमन डाउट थे, इस वजह से वापस हमने लिए है ना, बाकी तो आप लोगों ने कर ही लिए थे क्वेश्चन। इसके बाद जो असली असाइनमेंट है ना, असली असाइनमेंट जो आज से आपको डिस्कशन करना वो तो अभी स्टार्ट होगा है ना, इससे आगे कैसे, ये असाइनमेंट मैंने गिवन किया था 13 वाला आपको ना, और इसमें कुछ समस्याएं जरूर आई होंगी आपकी ना, उन समस्याओं को पहले देखते हैं फिर आगे चलते हैं। समस्या कुछ इस तरह है थी सर, एक्स स्क्वायर प्लस 2x बाई माइनस बाई स्क्वायर इजिकल टू अगर 6 गिवन होता है तो कैसे सॉल्व करें इसको। देखो एक बात समझ आ रही है मुझे यहाँ से कि सर अगर ऐसा गिवन होता है तो जब जब मेरे माइंड में ख्याल कुछ कोऑर्डिनेट को लेके आते हैं तो मैं कोशिश करूँगा उसको कि हम कहीं ना कहीं इसको ट्रिग्नोमेट्री में कन्वर्ट करें।
ट्रिग्नोमेट्री में फॉलोअर फॉर्म आपने आई थिंक अभी है ना फिजिक्स में ज़रूर देख लिया होगा ना, कि अगर इस तरह से कोई आर वेक्टर है या कोई आर है, ये एंगल अगर थीटा है तो ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट कुछ ऐसा भी लिख सकते हो आप, आर कॉस थीटा और आर साइन थीटा, है ना, देख लिया था क्या। और ये किसके इक्वल होते हैं, एक्स कोमा वाई, है ना। तो यहाँ पर भी जब आपको ऐसा कुछ एक्स कोमा वाई दे रखा हो, यहाँ पर आर एक डिस्टेंस होती है, थीटा एक पैरामीटर होता है ना, और रियल नंबर के लिए दे रखा है तो कुछ भी अपन लेट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। मैं बोलता हूँ ऐसे केस में आप एक्स को आर कॉस थीटा और वाई को आर साइन थीटा लेट कर लो ना, देखते हैं साहब कहानी क्या बन जाएगी। एक्स को सर आर कॉस थीटा लेट किया, वाई को आर साइन थीटा। वैसे इस डेफिनेशन से हम ऑलरेडी रूबरू हैं, कैसे कि सर हमने साइन और कोसाइन की रियल डेफिनेशन भी देखी थी। साइन थीटा क्या होता था, वाई कोऑर्डिनेट डिवाइड बाई डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन, तो वाई बाई आर, और कॉस क्या होता था, एक्स कोऑर्डिनेट डिवाइड बाई डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन डिवाइड बाई आर, है ना। अच्छा, अगर ऐसा करता हूँ तो यहाँ पर क्या मिल रहा है, देखो पुट कर लें इस इक्वेशन में। जैसे पुट किया तो साहब क्या बन गया, आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2r स्क्वायर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 6, है ना। इससे क्या मिल रहा है, देखो आर स्क्वायर को मैं कॉमन लेट कर लेता हूँ, है ना। तो ये कॉस स्क्वायर थीटा और ये माइनस साइन स्क्वायर थीटा, दैट विल बिकम कॉस 2 थीटा ना। तो ये तो बन गया साहब कॉस 2 थीटा ना। अच्छा, प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा, दैट विल बिकम साइन 2 थीटा। तो ये तो बहुत खूबसूरत बन गया, बहुत खूबसूरत है ना। इट मीन्स आर स्क्वायर की वैल्यू क्या हो रही है साहब, 6 अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस 2 थीटा ना। इतनी सी कहानी बन गई। अब देखते हैं वो वाला फंक्शन जिसमें वैल्यू आस्क कर रहा है वो क्या है साहब। तो अगर मैं यहाँ पर भी पुट करता हूँ आर की वैल्यू एज आ एक्स की वैल्यू एज आ आर कॉस थीटा, वाई की वैल्यू एज आ आर साइन थीटा, तो कहानी कुछ इस तरह से बन रही है। देखो सर आर स्क्वायर तो कॉमन लिया और क्या बन गया साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, और इसका भी क्या होल स्क्वायर दे रखा है ना। इट मीन्स ये किसकी वैल्यू आस्क कर रहा है, आर टू द पावर 4 की वैल्यू आस्क कर रहा है। और हमें किसकी वैल्यू पता है, यहाँ से आर स्क्वायर की वैल्यू पता है, लेकिन फाइंड कर सकते हैं कैसे सर, स्क्वायरिंग कर लेते हैं। जैसे मैंने स्क्वायरिंग किया तो यह बन गया 6 का स्क्वायरिंग 36, और इसका स्क्वायरिंग करें साइन 2 थीटा प्लस कॉस 2 थीटा का होल स्क्वायर। अच्छा, इसका होल स्क्वायर देखें, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, दैट विल कम 1 प्लस 2ab 2 साइन 2 थीटा इंटू कॉस 2 थीटा, दैट विल कम साइन ऑफ 2 थीटा। इट मीन्स साइन ऑफ 4 थीटा बन जाएगा। तो कहानी और भी इंटरेस्टिंग बन गई, कैसे सर 36 ये बन गया 1 प्लस साइन ऑफ 4 थीटा। ये बस समझ आएगी नहीं, आ गई होगी। अच्छा, इसकी क्या वैल्यू चाहिए आपको, मिनिमम वैल्यू चाहिए ना। तो देखो इसके दो रिजल्ट हो सकते हैं यहाँ से ना, कैसे कि ये तो सब -1 से +1 में लाइज करेगा। जब ये -1 से +1 में लाइज करेगा तो कहानी क्या होगी, जैसे -1 हुआ तब तो क्या होगा 0, और +1 हुआ तो क्या होगा 2। इसलिए मिनिमम वैल्यू आस्क करे, क्योंकि मैक्सिमम तो क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा, भाई 0 होगा। तो मिनिमम के लिए क्या डिनोमीटर मैक्सिमम होना चाहिए, डिनोमीटर की मैक्सिमम वैल्यू क्या है 2 है, 36 डिवाइड बाई 2, तो आपकी मिनिमम वैल्यू मिल जाएगी 18। ये हमारा आंसर हो जाएगा। कॉमन डाउट था और क्वेश्चन भी अच्छा था, सॉल्व कर लिया था। बहुत ही खूबसूरत बात है, अगर सॉल्व हो गया बहुत ही अच्छी बात है। मैंने बोला था ना आगे चल के फंक्शन पढ़ेंगे, है ना, और भी डिटेल में कैलकुलस वाली कैलकुलेशन करेंगे, तो वहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री यूज होता ही रहता है। तो मैक्सिमम मिनिमम से जहाँ से कोई प्रॉब्लम गिवन हो तो कहीं ना कहीं एक अप्रोच आपका ट्रिग्नोमेट्री की तरफ जरूर जानी चाहिए। करेक्ट। थोड़ा सा और आगे चलते हैं, है ना, और आगे चलते हैं। एक और भी खूबसूरत प्रॉब्लम थी नेक्स्ट वाली ना, ये क्योंकि एलिमिनेशन का मेथड हो तो बहुत आसान थी ना, ये तो हो गई होगी ना। फिर देख लेते हैं एलिमिनेशन का मेथड क्या है, कि यहाँ पर क्या करें, थीटा को एलिमिनेट करना है ना, उसको यहाँ से भगाना है ना, भगाना है। तो कैसे भगा सकते हैं, कहीं ना कहीं इनको मैनिपुलेशन करें कुछ ना कुछ। आपको दे रखा है सब कॉस थीटा माइनस साइन थीटा की वैल्यू क्या वी दे रखी है ना, कॉस 3 थीटा। अच्छा, राइट कर लेते हैं एक बार, है ना, कॉस 3 थीटा प्लस साइन 3 थीटा इज इक्वल टू का ए गिवन है। मुझे उम्मीद है कॉस 3 थीटा का फॉर्मूला मुझे आता होगा, नहीं आता तो एक बार फिर से देख लो। कॉस 3 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा, ये क्या होता है 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 1 होता है, या ए है ना, दे रखा है। अच्छा 4 कॉस क्यूब माइनस 4 साइन क्यूब को अगर साथ में लेके आए तो 4 कॉस क्यूब माइनस साइन क्यूब कर लिया, और यहाँ से मैं 3 को कॉमन लेता हूँ तो कॉस माइनस क्या हो गया साइन हो गया। यहाँ तक कोई समस्या?
अच्छा देखो यहाँ से ना ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला मुझे उम्मीद है अब आपको याद जरूर हो गया होगा। ए क्यू माइनस बी क्यू होता है साहब ए माइनस बी और ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस ऑफ बी स्क्वायर, है ना। सेम अप्लाई करता हूँ यहाँ पर, तो कुछ कहानी ऐसे मिल रही है मुझे, देखो 4 इंटू कॉस माइनस साइन लिख देता हूँ और प्रॉपर, और कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा इंटू कॉस इंटू साइन, है ना। अच्छा -3 इंटू कॉस माइनस साइन। देखो अब मुझे कहानी मिल जाएगी ना, कैसे कि जब आपको कॉस माइनस साइन गिवन हो ना, अगर बहुत सारे का मैं स्क्वायरिंग करता हूँ यहाँ से, तो क्या मिल जाएगा, देखो कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर माइनस 2 साइन इंटू कॉस इज इक्वल टू क्या हो गया, बी स्क्वायर हो गया। इसकी वैल्यू क्या होगी, 1 होगी साहब। तो साइन इंटू कॉस यहाँ से फाइंड कर सकते हो। साइन इंटू कॉस की कहानी क्या मिल जाएगी यहाँ से कि सर ये 1 उधर जाएगा, नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 माइनस बी स्क्वायर डिवाइड बाई क्या हो गया, 2 हो गया। साइन थीटा इंटू कॉस थीटा की वैल्यू अगर मैं यहाँ पर पुट कर देता हूं तो और भी एक इंटरेस्टिंग रिजल्ट बनेगा। कैसे, ये 4 इंटू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा क्या हो गया साहब, बी, है ना। तो यहाँ पर मैं बी पुट कर देता हूँ कि ये क्या मिल गया मुझे, बी मिल गया। ओहो अब तो मजा आ गया, मजा आ गया। कैसे, अगर ये बी मिल गया और ये 1 प्लस है ना, कॉस इंटू साइन मुझे ऑलरेडी पता है कितना होगा साहब, 1 माइनस बी स्क्वायर डिवाइड बाई 2, है ना। अच्छा -3 इसकी वैल्यू ऑलरेडी पता है कितनी, बी है, इज इक्वल टू है, हो गया एलिमिनेट। ये करना था, हाँ बस यही तो करना था, थीटा को यहाँ से भगाना था, इक्वेशन को थीटा फ्री कर देना था ना। गिवन भी तो है, इफ थीटा इज एलिमिनेटेड फ्रॉम दिस इक्वेशन। ये दे रखा है एलिमिनेट का मीनिंग क्या होता है कि ऐसी इक्वेशन जिसमें थीटा को आपने ऑलरेडी एलिमिनेट कर चुके हैं। करेक्ट। कहानी को थोड़ा सा और आगे ले जाते हैं। कैसे कि सर अगर ऐसा गिवन होता है मुझे, एक ये बहुत खूबसूरत प्रॉब्लम थी ना, हाँ ये सबका कॉमन डाउट था ना, इसको जरूर देख लें। क्या कर सकते हैं, कैसे इसको सिंप्लीफाई करें, किसी ने किया है सॉल्व, डाउट है डाउट, ठीक है देख लेते हैं। सर क्या करें इसके अंदर ना, एक हलचल दिखाई दे रही है। क्या हलचल हो सकती है कि किसी एक में कन्वर्ट कर लेना, रिलेशन तो गिवन है, किसी एक में कन्वर्ट करने के लिए एक काम करता हूँ मैं, अगर मैं इसका स्क्वायरिंग कर देता हूँ बहुत साइड में, तो कुछ ऐसा कहानी बन रही है। देखो यहाँ से कॉस स्क्वायर बी इज इक्वल टू टेन स्क्वायर बी, है ना, टेन स्क्वायर सी। उसके बाद क्या कर सकते हैं, कॉस को यहाँ पर सेक में कन्वर्ट करता हूँ, और सेक में कन्वर्ट करता हूँ 1 सेक स्क्वायर हो जाएगा। 1 सेक स्क्वायर हुआ तो सेक स्क्वायर को चेंज कर लूँगा मैं, लिख देता हूँ एक स्टेप और, है ना। ये क्या बन गया साहब, सेक स्क्वायर बी बन गया। अच्छा इस सेक स्क्वायर को राइट कर सकते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर बी, है ना। ये हमें चेंज करना आता है ये। अच्छा टेन बी की वैल्यू ना, टेन बी की वैल्यू मुझे ऑलरेडी गिवन है, किसकी टर्म में, ए की टर्म में, तो इसको फिर से राइट कर देता हूँ फ्रॉम दी वन रिजल्ट, है ना। कैसे, 1 प्लस कॉस स्क्वायर ए, है ना। अच्छा इसके बाद क्या कर सकते हैं, इसके बाद एक काम कर ले, यहाँ पर फिर से इस वाले एक्सप्रेशन में आ जाए। कैसे, ये कॉस सी दे रखा है, बहुत साइड का स्क्वायरिंग किया तो क्या हो जाएगा साहब, कॉस स्क्वायर सी इज इक्वल टू टेन स्क्वायर है। कॉस स्क्वायर सी को 1 सेक स्क्वायर सी राइट करेंगे, और सेक स्क्वायर सी को फिर से राइट कर देंगे कैसे, 1 प्लस टेन स्क्वायर सी इज इक्वल टू टेन स्क्वायर, है ना। ठीक है, अच्छा टेन स्क्वायर सी की वैल्यू ऑलरेडी पता है कितनी, ये है ना, तो यहाँ पर पुट कर दें इसको ना, तो ये बन गया 1 प्लस 1/1 प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्या, टेन स्क्वायर, है ना। यहाँ से एक और खूबसूरत रिजल्ट निकलेगा। कैसे, इसको साहब एलसीएम लिया, एलसीएम लेंगे तो क्या बन गया, 1 प्लस कॉस स्क्वायर ए डिवाइड बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर ए, और इसको कन्वर्ट कर लें साइन कॉस में, तो ये बन गया साइन स्क्वायर ए डिवाइड बाई कॉस स्क्वायर, है ना। अब मुझे मिल गई इक्वेशन है जहाँ से मुझे सॉल्यूशन मिल सकता है, किसी एक वेरिएबल में मुझे इक्वेशन को कन्वर्ट करना था। अच्छा किसकी वैल्यू आज करिए, साइन थीटा की वैल्यू आज की, तो बेटर है कि सबको साइन में कन्वर्ट कर लें, जिससे आपको डायरेक्ट रिजल्ट मिल जाएगा। तो साइन में कन्वर्ट करने के लिए साहब मुझे यहाँ पर दिख रहा है ये 1 प्लस, इसको राइट कर सकता हूँ मैं 1 माइनस साइन स्क्वायर समथिंग, और ये हो गया 1 2 प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर, ये साइन स्क्वायर ऑलरेडी गिवन है, 1 माइनस साइन स्क्वायर होगा। ठीक है, जैसे मैं मल्टीप्लाई करता हूँ ये क्या बन गया साहब, लिख देता हूँ, एक स्टेप और भी लिख लें,
ये मिल गया 2 माइनस साइन स्क्वायर डिवाइड बाई 3 माइनस साइन स्क्वायर इज इक्वल टू साइन स्क्वायर डिवाइड बाई 1 माइनस साइन स्क्वायर। अब क्या कर सकते हैं इसके बाद, क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले, क्योंकि साइन थीटा की वैल्यू मुझे यहाँ से चाहिए। जैसे मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ साहब, तो 2 माइनस साइन स्क्वायर मल्टीप्लाई 1 माइनस साइन स्क्वायर इज इक्वल टू साइन स्क्वायर 3 माइनस साइन स्क्वायर साइन टू द पावर 4 है ना। इधर ही मल्टीप्लाई करें तो क्या बन जाएगा, साइन टू द पावर 4 माइनस 3 साइन स्क्वायर प्लस ऑफ 2 इज इक्वल टू 3 साइन स्क्वायर माइनस साइन टू द पावर 4 है ना। इधर लेके आए तो क्या बन जाएगा 2 साइन टू द पावर 4 और ये हो जाएगा माइनस 6 साइन स्क्वायर और प्लस ऑफ 2 है ना। 2 को कॉमन लेके भगा दें क्या, हाँ भगा सकते हैं ना, भगा सकते हैं। तो साइन टू द पावर 4 माइनस 3 साइन स्क्वायर प्लस ऑफ 1 इज इक्वल टू क्या हो गया, 0 हो गया। इसके बाद क्या करें, सब एक क्वाड्रेटिक बन गई, उस क्वाड्रेटिक में मुझे वैल्यूज फाइंड करनी है साइन स्क्वायर थीटा की ना। अच्छा ठीक है, कर लेते हैं। तो अगर साइन स्क्वायर थीटा की मुझे वैल्यू चाहिए तो क्या ऐसा राइट कर सकते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से, कैसे कि 3 प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac कितना हो जाएगा, हाँ बी स्क्वायर तो 9 माइनस 4 दैट कम 5 है ना। तो क्या ऐसे दो रिजल्ट निकल रहे हैं साइन स्क्वायर थीटा के, कैसे सर, एक तो मिल गया मुझे 3 प्लस रूट 5 डिवाइड बाई, और एक मिल गया 3 माइनस रूट 5। क्या इन दोनों में से कौन सी वैल्यूज पॉसिबल होंगी, तो आपको पता चल रहा है ये 3 रूट 5 की वैल्यू कितनी होती है, 2.2 के समथिंग ऐड कर लेते हैं, 2.2 प्लस 3 है ना, तो कितना हो जाएगा 5.2 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो ये वैल्यू क्या आपका 1 से ग्रेटर देन मिल रही है। क्या साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 से ग्रेटर देन मिल सकता है, तो नहीं मिल सकता ना, क्योंकि आपको पता है इसकी मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 ही हो सकता है मैक्सिमम, तो ये तो रिजेक्ट करना पड़ेगा। ओनली क्या सेलेक्ट कर लेंगे ये। बात आती है कि सर ये साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू है, लेकिन मुझे तो चाहिए क्या, यहाँ पर साइन थीटा चाहिए। अच्छा ठीक है, देख लेते हैं। तो मुझे एक बात बताओ कि क्या इसको मैं रूट ओवर लेट कर लेता हूँ। लेट सपोज मेरे लिए क्या थीटा चल रहा था या साइन ऑफ ए चल रहा था, तो क्या ऐसा राइट कर सकता हूँ कि साइन ऑफ ए की कहानी है ना, ऐसा बन जाएगी √3 माइनस √5 डिवाइड बाई 2। मतलब आपको कहीं ना कहीं परफेक्ट स्क्वायर में इसको कन्वर्ट करना है। जैसे परफेक्ट स्क्वायर आपके माइंड में आता है तो बेटर है कि हम इसमें 2ab वाली टर्म फाइंड करें, लेकिन 2ab मुझे दिखाई नहीं दे रहा, तो क्या करें 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो रूट के अंदर है ना। जैसे ही आप मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं तो कहानी और भी इंटरेस्टिंग बन जाएगी। कैसे, ये बन गया 6 और ये बन गया 2 √5 और डिवाइड बाई क्या बन गया साहब 4 बन गया। अच्छा अब यहाँ से ना एक रिजल्ट निकल रहा है, कैसे, हाँ दिख गया ना। कैसे रिजल्ट दिख रहा है, इसको क्या राइट कर सकते हैं, ये आपको 2ab वाली टर्म तो फाइंड होगी सर। यहाँ से अगर 2ab वाली टर्म फाइंड हो जाती तो कुछ ऐसा दिख रहा है कि √5 माइनस 1 का होल स्क्वायर इसको बना दें। अच्छा बहुत ही इंटरेस्टिंग दिख गया। कैसे, √5 माइनस 1 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2 का होल स्क्वायर है ना, का रूट ओवर भी गिवन है सब है ना, रूट ओवर गिवन है। तो यहाँ पर साइन ऑफ ए है ना, साइन ऑफ ए कुछ ऐसा मिलने लगा है मुझे कि √5 माइनस 1 डिवाइड बाई √5 माइनस 1 डिवाइड बाई 2। उम्मीद करता हूँ अब आपको समझ आ गया होगा कि ये है क्या। सर अगर साइन 18 की वैल्यू √5 माइनस 1 डिवाइड बाई 4 हुआ करती थी, तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दिया है साइन 18 की वैल्यू, तो आपको ये मिल जाएगा। इट मीन्स डेफिनेटली ये किसके इक्वल रहा है, साइन 2 इंटू साइन ऑफ 18 के इक्वल रहा है। फर्स्ट सेंस प्रूव। क्वेश्चन बड़ा था ना लेकिन सॉल्यूशन आसान है और लवली भी है। Got it? यस। तो यहाँ तक हम देख चुके थे, ये असाइनमेंट था आपका ना, असाइनमेंट में आपके डाउट भी थे, कॉमन है ना। इसके बाद मैंने कुछ यहाँ पर कॉमन प्रॉब्लम आपकी इस तरह से अटैच की है कि जो जेई में आता है ना P/Q हम सॉल्व करेंगे आज है ना। तो जेई में भी लेटेस्ट प्रॉब्लम किस तरह की आ रही है, वो जेई मेंस भी जेई एडवांस की सब तरह की प्रॉब्लम मैंने अटैच कर रखी है यहाँ पर। तो वो क्या हमसे सॉल्व हो पा रही, या सॉल्व होने के लिए क्या हमें ट्रिक से सॉल्व कर सकते हैं, तो ये सारी बातें अब देखने वाले हैं। क्योंकि मैंने बताया था कि अभी तक हमने कंप्लीट है ना स्टडी कर रहे हैं, किसकी, थ्योरेटिकल स्टडी कर रहे हैं, लेकिन साथ साथ में ये भी देखेंगे कि हम प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करें, एग्जाम में अगर प्रॉब्लम आती तो किस तरह से सॉल्व करें। और वो उसकी कहानी मैंने कैसे बताई थी कि आपको T20 और T10 खिलाऊंगा, जिससे आपकी एग्जाम वाली हैबिट भी डेवलप हो जाए ना। और आज वो दिन
आ गया। क्या करने वाले साहब, कहानी कुछ इस तरह से क्यों बने मुझे, है ना, क्या पूछा क्या है मेरे से। तो ऐसा है ना, तो फालतू की कैलकुलेशन नहीं करनी। मैं बोलता हूँ कि इसने के बारे में क्या बोल रखा है, के 1 2 3 है, एक्स कोई भी रियल नंबर है। तो ऐसी कहानी में जब एक्स कोई भी रियल नंबर है तो आपको क्या अप्रोच डेवलप कर लेनी है कि साहब है ना, एक्स की वैल्यू पुट कर देता हूँ। मैं बोलता हूँ क्या पुट करो, कोई आसान सी वैल्यू पुट कर दो। मैं बोलता हूँ 0 पुट कर दो। क्या अनडिफाइंड तो नहीं है ना। जैसे 0 पुट किया साहब, ये कहानी क्या होगी, 0 होगी, ये कहानी क्या होगी, 1 होगी। मतलब एफ ऑफ के है ना, एफ ऑफ के है ना, उसकी कहानी कुछ 1/k की इक्वल हो जाएगी। तो अब ये किसके किसके लिए हो रही है, किसी की, क्योंकि इसने बोल दिया ना ये क्या है, एनी रियल नंबर। एनी रियल नंबर मतलब कुछ भी पुट कर सकते हैं एक्स की। ओहो, फिर क्या पूछा, एफ ऑफ 4 और एफ ऑफ 6। तो एफ ऑफ 4 माइनस एफ ऑफ 6 की वैल्यू क्या होने वाली है, 1/4 माइनस 1। अच्छा, इतना सिंपल है। हाँ, इतना ही सिंपल तो था क्वेश्चन। एग्जाम में हमें इस तरह से सिंप्लीफाइड कर देना है, ठीक है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सॉल्व करें तो ऑप्शन ए इज करेक्ट है। अभी लेटेस्ट ही आया है जनवरी में 2019 है। ट्रिग्नोमेट्री का ऐसा वेटेज है जो हर जगह पे आपको देखने को मिलेगा। 1 2 क्वेश्चन तो आपको मिलेगा एग्जाम में डायरेक्ट, है ना, जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से आएगा। बाकी यूज वाले क्वेश्चन तो आपको काफ़ी मिल सकते हैं। सेम कहानी एक और देगा, है ना, ऑप्शन ए इज करेक्ट। द वैल्यू ऑफ पाई बाई समथिंग समथिंग समथिंग, देखो क्या दे रखा है ना, जैसा क्वेश्चन हमने सॉल्व किया वैसा क्वेश्चन मिल रहा है आपको एग्जाम में। क्या दे रखा है साहब की कंटिन्यूटी प्रोडक्ट दे रखी सीरीज, किसमें कोसाइन में। मैंने बोला था डेटा चेंज हो सकता है लेकिन कंसेप्ट और फंडामेंटल क्या रहने वाले, सेम रहने वाले। यहाँ पर भी कुछ इसी तरह से गिवन है। अच्छा, कोसाइन में एक ऐसी सीरीज दिखाई दे रही है जो कॉस थीटा, कॉस 2 थीटा, कॉस 4 थीटा एंड सोन समथिंग समथिंग चलती आ रही है। आपको उम्मीद करता हूँ वो कहानी याद भी आ गई होगी कि सर इसको सॉल्व करते वक्त, है ना, मुझे पता है एक फॉर्मूला हम यूज करते थे। क्या, ये कोसाइन की सीरीज दिखाई दे रही है, इसमें फॉर्मूला यूज करेंगे साइन इंटू 2 टाइम्स ओवर लार्जेस्ट एंगल डिवाइड बाई 2 टू द पावर नंबर ऑफ टर्म्स इंटू साइन ऑफ स्मॉलेस्ट एंगल, है ना। हाँ कि ना, हाँ। अच्छा। अब मुझे बताओ सर 2 इंटू लार्जेस्ट एंगल क्या है इस सीरीज का। तो लार्जेस्ट एंगल क्या हो रहा है साहब, इधर डिक्रीजिंग जा रहा है, तो लार्जेस्ट एंगल क्या रहा होगा, ये रहा होगा। इट मीन्स 2 इंटू क्या होगा 2 स्क्वायर कितना है, π/4 कर देता हूँ। साइन 2 टू द पावर नंबर ऑफ टर्म बता दो, 2 टू पावर नंबर ऑफ टर्म कितनी होनी साहब। तो मुझे दिख रहा है यहाँ पे देखो 2 से स्टार्ट है ना, 1 से स्टार्ट होता है 10 तक जाता तो 10 टर्म होती, 2 से स्टार्ट है तो डेफिनेटली कितनी 9 टर्म हो रही होंगी। 2 टू द पावर 9 इंटू साइन ऑफ स्मॉलेस्ट एंगल क्या है, π/, समथिंग, है ना। अच्छा, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। यही तो क्वेश्चन आएंगे साहब। ये साइन π/2 साइन π/2 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती, तो इसकी कहानी तो वैसे ही खत्म हो गई, 1 बन गई ये कहानी, और ये कहानी भी चला गया। 1/2 टू द पावर 9 बचा, दैट विल कम 1/512, 1/512। इट मीन्स ऑप्शन ए इज करेक्ट, ऑप्शन ए इज करेक्ट। आपके माइंड में आ रहा होगा सर ऐसे क्वेश्चन आए फिर तो हम उड़ा देंगे ना। हाँ, उड़ाना ही ना, हम वैसे ही उड़ाएंगे ना। देखते क्वेश्चन भड़ाक से आपको क्लिक कर जाएगा, लेकिन इस सब के लिए क्या करना होगा, आपको कंप्लीट लेक्चर फॉलो जरूर करने हैं ना। बोलूँगा कोई भी अगर लेक्चर मिस मत कर देना, क्योंकि हर लेक्चर से क्वेश्चन आ सकता है। हर लेक्चर में हमने डिफरेंट कंसेप्ट डिस्कशन यहाँ पर किया हुआ है। अगर आपने ईच एंड एवरी लेक्चर को देखा हो तो ये मेरी गारंटी है कि आपसे जेई में कोई भी प्रॉब्लम ऐसी नहीं होगी जो हमसे सॉल्व नहीं हो पाए। ईच एंड एवरी प्रॉब्लम को आप जेई की सॉल्व कर सकते हो। एक गारंटीड बैच होता है, गारंटीड बैच, है ना, वो लोग हम स्टार्ट भी करते हैं गारंटीड बैच की कुछ कंडीशंस होती हैं। तो कंडीशन ये होती है कि आपका श्योर सिलेक्शन की गारंटी हम लेते हैं, लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको श्योर गारंटी देनी पड़ेगी अपने आप कि हम कोई भी असाइनमेंट मिस नहीं कर रहे, कोई भी लेक्चर मिस नहीं कर रहे, कोई डीपीपी मिस नहीं कर रहे। अगर ये आप कंप्लीट फॉलो करते हो तो डेफिनेटली मैं पेपर पे लिख के हम आपको श्योर सिलेक्शन गारंटी दे सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको कमिट करना होगा, मेरे से नहीं, अपने आप से भी करना होगा। गॉट इट। यानी और भी देखते हैं, इसके बाद असाइनमेंट अटैच किया हो, लेकिन इस असाइनमेंट में 1 2 प्रॉब्लम देख लेते हैं जो जेई में आई हुई है। बहुत अच्छी प्रॉब्लम है, जैसे ये है 5 10 स्क्वायर। ये मैं इस वजह से एहसास कराना चाह रहा हूँ कि जिससे आपको ये पता चले क्या हम स्टडी करें इससे क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं ना, क्या हम सॉल्व क्वेश्चन कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे ना। ये सारी बातें हम करने के लिए सब कर रहे हैं ना। अच्छा, क्या दे रखा है साहब, ये दे रखा है, इसको क्या करें। देखो इसको 5 इंटू है ना 10 स्क्वायर गिवन है, 10 स्क्वायर, तो क्या करें, पहले तो मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, ठीक है। -5 इंटू क्या दे रखा है साहब, कॉस स्क्वायर दे रखा है, इज इक्वल टू 2 इंटू ना। देखो cos 4x आज किया है तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं चाहूँगा सबको cos स्क्वायर में चेंज कर दो। इसको cos स्क्वायर में चेंज करें तो क्या हो जाएगा 2 cos स्क्वायर
एक्स माइनस वन प्लस ऑफ 9 है ना। क्योंकि यहाँ से और भी इंटरेस्टिंग कहानी कैसे, ये क्या बन गया 5, टेन स्क्वायर को राइट कर सकते हैं 1 प्लस सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। अच्छा सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। चलो ठीक है, एक स्टेप और लिख देता हूँ, -5 कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू, ये क्या बन गया साहब, ये बन गया 4 कॉस स्क्वायर एक्स और -2 प्लस क्या हो गया 7 हो गया। थोड़ी देर के लिए कॉस स्क्वायर एक्स को ना मैं टी लेट कर लेता हूँ ना, कॉस स्क्वायर एक्स को मैंने टी लेट कर लिया ना। जैसे टी लेट किया तो क्या बन गया यहाँ पर, देखो देखो देखो, दिख रहा है 5 डिवाइड बाई टी माइनस ऑफ 5 टी इज इक्वल टू 4t प्लस ऑफ 7 ना। कुछ क्वालिटिक बन रही है क्या, हाँ हाँ हाँ। 5 प्लस कितना होगा 9, अच्छा तो क्या होगा 90, ठीक और इधर लेके आए तो -5/t, ठीक है। ये इसको भी इधर ले आए तो कितना होगा 12 हो गया। अच्छा। इसके बाद कुछ फैक्टराइजेशन इसके कर सकते हैं कि, हाँ डेफिनेटली। इसका पहले एलसीएम ले लो ना, एलसीएम लिया तो साहब ये 9t स्क्वायर प्लस 12t और ये -5 इज इक्वल टू क्या हो रहा है 0 हो रहा है। कुछ फैक्टराइजेशन इसके 45 15 3, हाँ हो गया ना, 15 और 3 है ना, +15 और -3 +15 डिवाइड बाई 9 करूँगा तो उम्मीद करता हूँ ये वाली कहानी हमें आती होगी ना डायरेक्ट फैक्टराइजेशन करने की। और ये क्या होगा t - 3/9 है ना। क्या करता हूँ, मैंने माइंड में फैक्टर सोच लिया कि +15 और -3 रहे, डिवाइड कर देना इसके कोफिशिएंट से। यहाँ पर कोफिशिएंट क्या गया मैंने साहब 9 के 1, तो 9 से मैंने क्या कर दिया डिवाइड कर दिया। तो टी स्क्वायर की कहानी तो 2 मिल गई मुझे ना। यहाँ पर टी वैल्यू क्या थी, तो टी वैल्यू थी मेरे पास कॉस स्क्वायर है ना, तो कॉस स्क्वायर की 2 कहानी मिल रही है यहाँ से। एक तो ये सर -5/3 और एक कॉस स्क्वायर एक्स की वैल्यू मिल गई यहाँ से मुझे 1/3। ये वैल्यू पॉसिबल नहीं, क्योंकि स्क्वायरिंग की वैल्यू क्या होती है नेगेटिव नहीं हो सकती, पॉजिटिव होगी। इसको रिजेक्ट कर दो, इसको सेलेक्ट कर लो। कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू आपको कॉस स्क्वायर एक्स की वैल्यू 1/3 मिल रही है। तो यहाँ पर देखें कॉस स्क्वायर एक्स की वैल्यू मिल गई 1/3 यहाँ पर पुट कर देते हैं, तो 2 × 1/3 और -1, तो क्या मिल जाएगा ये 2 - 3 -1/3 है। अच्छा ये -1/3 मिल गया। अब आपको क्या चाहिए, cos 4x चाहिए, तो cos 4x को राइट कर सकते हैं यहाँ से 2 cos 2x होल स्क्वायर -1। इट मीन्स 2 × -1/3 स्क्वायरिंग और -1, तो वैल्यू मिल जाएगी -7/9 है ना। ऑप्शन ए आगरा इज करेक्ट। और इट ये भी आई हुई प्रॉब्लम है। एक और प्रॉब्लम देखें, एक और प्रॉब्लम है ना, वो क्या है कि सर अगर ऐसा गिवन हो मुझे, इफ कोसेक थीटा इज इक्वल टू p + q डिवाइड बाई p - q एंड cot ऑफ π/4 + जी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। मैंने बताया भी था आपको कि आगे ऐसे कन्वर्जन हमें आना चाहिए ना। तो कोसेक थीटा गिवन है, तो मुझे बताओ साइन थीटा क्या हो जाएगा साहब, साइन थीटा इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा p - q डिवाइड बाई p + q है ना। इसके बाद क्या करें, कंपोनेंडो डिविडेंडो रूल। अच्छा ये तो आता है मुझे। क्या हो जाएगा 1 + sin थीटा डिवाइड बाई 1 - sin थीटा ना। तो होगा p, इधर भी लगा देता हूँ, पूरा लगा देना p + q और ये p + q और माइनस ऑफ p - q है ना। तो कहानी ना ऐसा मिल रही है मुझे 2p डिवाइड बाई समथिंग, 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, डिवाइड बाई क्या मिलेगा p/q है ना। यहाँ से एक और रिजल्ट देंगे, एक और रिजल्ट कैसे, देखो 1 + sin थीटा लिखा हुआ है। क्या 1 + sin थीटा को मैं ऐसा राइट कर सकता हूँ 1 - cos ऑफ π/2 + थीटा, और इसको 1 + cos ऑफ π/2 + थीटा। हाँ कैसे कि सर अगर माइनस करेंगे cos π/2 + थीटा क्या होता है नेगेटिव होता है, नेगेटिव क्या हो गया पॉजिटिव हो गया, और यहाँ पर क्या होगा नेगेटिव क्या हो जाएगा, ये नेगेटिव यहाँ पर आ गया। अब मुझे क्या कहानी मिल रही है सर, ऐसा क्यों किया आपने ना, मुझे तो कोई बहुत खूबसूरत सी कहानी मिलेगी यहाँ से कि 1 + cos थीटा ना, 1 + cos थीटा जीवन के 2 अमूल्य फॉर्मूले में कन्वर्ट करना चाहता हूँ क्या, कि 2 cos थीटा बाई 2 होता है, और 1 - cos थीटा की बात करें तो क्या होता है 2 sin थीटा बाई 2 होता है। याद आ गई कहानी, हाँ। तो अगर ये फॉर्मूले आपको याद है तो इसका यूज करना है यहाँ पर। इसका यूज कैसे करेंगे सर, ये क्या बन गया 2 sin² π/4 + थीटा बाई 2, और ये क्या बन जाएगा 2 cos² π/4 + थीटा बाई 2 है ना, इजिकल टू क्या सब p/q है। ये देखो क्या tan² थीटा बन गया ना, tan² थीटा, और मुझे क्या चाहिए यहाँ पर cot चाहिए, तो इसका क्या करना है रेसिप्रोकल करना है, रूट ओवर लेट कर लेना, तो बन जाएगा cot ऑफ π/4 + थीटा बाई 2 इजिकल टू √/q/p है ना।
कौन सा ऑप्शन मैच करेगा? ऑप्शन बी बॉम्बे है। और भी इसके कई तरीके हैं कि अगर यहाँ पर इसको साइन कॉस का परफेक्ट स्क्वायर बनाओ, साइन थीटा बाई 2 प्लस कॉस थीटा बाई 2 का होल स्क्वायर बनाओ, फिर कॉस थीटा बाई 2 से डिवाइड करो, तो वो भी मेथड, लेकिन ईजीएस्ट यही है क्योंकि हम जीवन के 2 अमूल्य फॉर्मूले हमें याद होते हैं और हम उनका यूज करना सीख चुके हैं। राइट, गुड गुड है ना। इसके बाद मैंने जिसमें जो प्रॉब्लम अटैच करके बच्चों ना, ये आप एज अ असाइनमेंट अटैच सॉल्व करके आएंगे। ठीक है, कुछ ट्रिक्स भी देखेंगे कल वाले लेक्चर में, ट्रिक्स। और कल है ना अपन पूर्ण आहुति देंगे, कल इसको फाइनल सॉल्व करेंगे। एक बार समराइज भी करूंगा, तो जिन विद्यार्थियों का अगर कोई लेक्चर मिस हो गया है, तो कल होता ना कि जब कथा होती ना, कथा, उसकी पूर्ण आहुति में अगर आप शामिल हो जाओ तो समझो कथा का सार आपको मिल जाएगा। तो कल इस टॉपिक की पूर्ण आहुति है, मतलब कल हम इसको कंप्लीट करेंगे और कल कंप्लीट समराइज भी इसको करेंगे ना। तो कल का लेक्चर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप इन सबको सॉल्व करेंगे, प्लस साथ साथ में कंप्लीट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को मैं रिवाइज कराऊंगा। ऑल 15 लेक्चर्स है ना, ऑल 15 लेक्चर्स में सिंगल लेक्चर में आपको समराइज कराऊंगा। तो ये कल हम देखने वाले हैं। तो कल का लेक्चर होगा और भी इंटरेस्टिंग और भी इंपॉर्टेंट, और आप असाइनमेंट सॉल्व करके आए। डीपीपी कहाँ पर मिलेगी बच्चों? एप्लीकेशन में आपको मिल रही है, वहां से सॉल्व कर सकते हैं। कोई भी डाउट हो तो डायरेक्ट चैट के थ्रू आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, और अपने असाइनमेंट जरूर सॉल्व करें, जिससे अपनी तैयारी को और भी हम बेहतर। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैप्पी स्टडी।